जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को परखना और दर्शाना था। भारत इस मकसद में कामयाब हो चुका है। अब चंद्रमा पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिव हो चुके हैं। जी हाँ, 40 दिन पहले 14 जुलाई को चंद्रयान 3 भारत की 140 करोड़ उम्मीदों के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ा था। 41वें दिन उसने पहुंचकर मैसेज भेज दिया है, भारत वालों, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं। और हर भारतवासी भी। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद अब प्रज्ञान रोवर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रज्ञान रोवर ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है। देश के सामने पहली तस्वीर आ गई है। गुरुवार सुबह इसरो ने गुड न्यूज दे दी है और बताया कि लैंडर प्रज्ञान रोवर नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर करना शुरू कर दिया है। यानी अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं चांद पर लैंडिंग के बाद क्या क्या जानकारियां देगा। चंद्रयान 3 चांद पर एक लूनर मतलब 14 दिन तक रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी 14 दिन डे टाइम रहता है और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की वजह से उसे फिर से रिचार्ज किए जाने की उम्मीद कम जताई जा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनर डे तक काम कर सकते हैं। वहां उन्हें सूरज से मदद मिलेगी, जिसकी वजह से वो खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर से काम करते हैं। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहां पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। धरती और चांद के बीच की सटीक दूरी की जानकारी। चंद्रयान 3 के साथ एक लेजर रेट्रोफ्लेक्टर एरा नाम का एक जरूरी इंस्ट्रूमेंट लगा है, जो लगातार धरती और चांद के बीच की सटीक दूरी की जानकारी देगा। इसे अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने डिजाइन किया है। अपने ऑर्बिट में घूमने के कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। इस लेजर की मदद से हम चंद्रमा के ऑर्बिटर और इसके धरती पर प्रभाव की जानकारी पा सकेंगे। इससे समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा का अनुमान लगाने और तटीय इलाकों के वातावरण को समझने जैसे मैनेज करने में आसानी होगी। चंद्रमा की मिट्टी काम की है या नहीं? प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह की मिट्टी भी जमा करेगा। चंद्रमा की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, दो बेहद जरूरी उपकरण लगे हुए हैं। चंद्रमा की मिट्टी के परीक्षण से ये पता चल सकेगा कि वास्तव में चंद्रमा कितना पुराना है और समय के साथ इसमें क्या बदलाव हुए हैं। ये पृथ्वी समेत हमारे पूरे सौर मंडल के जन्म से जुड़े राज खोलने में मदद कर सकता है। बहरहाल भारत ने विश्व में इतिहास रच दिया है। आज हर भारतीय को अपने साइंटिस्टों पर गर्व है। ऐसे में चंद्रयान 3 से आने वाले दिनों में क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। All wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है।